नमस्कार मित्रों, मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया जड़ी बूटियों के संबंध में, मेरे पास एक से एक इतनी जड़ी बूटियां हैं और उनकी एक्चुअल में पहचान बहुत ज़रूरी है। लोग जड़ी बूटियों के नाम तो जानते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं जानते। मुझे हज़ारों जड़ी बूटियाँ याद हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ याद हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान है कि जिन लोगों की नाभि हट जाती है उनकी नाभि 2 सेकंड के अंदर में अपनी जगह पर आ जाती है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिन महिलाओं के बच्चे अक्सर ऑपरेशन से होते हैं, बड़ी परेशानी से होते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए मेरे पास एक ऐसी जड़ी है, उसकी जड़ को अगर दे दिया जाए और पैदावारी के समय पर अगर उस महिला के पैर के नीचे अगर वो जड़ी को दबा दिया जाए तो 99% बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाता है। मैं बहुत चिंतित हूँ। लोग किडनी में पथरी के कारण अपना ऑपरेशन करा देते हैं। धैर्य के साथ अगर मेरे द्वारा जो बताई गई जड़ी है, इसका 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। और मैं उस जड़ी को आज लेके आया हूँ। आने वाले समय में मैं आपको ऑन द स्पॉट उस जड़ी का पौधा भी दिखाऊंगा और उस पौधे के जो पंचांग होते हैं, पंचांग यानी जड़, तना, फूल, फल और उस पौधे की पत्तियाँ, एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। क्योंकि पहचान करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक जैसी पत्तियों के बहुत सारे पौधे होते हैं। पीले फूल के अनेकों पेड़ होते हैं, औषधि जड़ी बूटियाँ होती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से पंचांग का ज्ञान है, यानी उस पौधे के 5 अंग अगर उसका ज्ञान है, तो आप उस जड़ी को बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने, जिनको मैंने अनेकों बार बीमारियों के संबंध में जड़ी बूटियाँ बताई, उन्होंने लाभ उठाया। उन्होंने कई बार हमको फ़ोन किया और कहा कि सिंह साहब, आप का जो ज्ञान है जड़ी बूटियों के संबंध में, वह आम जनता तक जाना चाहिए और आपको ये ज्ञान आम जनता में बांटें, जिनसे जनता का भला हो। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था पथरी के संबंध में। पथरी कितनी भी बड़ी हो, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं आपको 99% कह सकता हूँ कि पथरी 1 महीने से पहले ही निकल जाएगी। मैंने जिन लोगों को ये जड़ी बूटी दी और जिन लोगों को इसका काढ़ा पिलाया, कुछ लोगों की पथरी 6 mm और 7-8 mm तक की पथरी 1 हफ्ते के अंदर में निकल गई। इसके लिए और भी पौधे होते हैं, जैसे पत्थर चट्टा होता है, पत्थर चट्टा को भी लोग खिलाते हैं। आयुर्वेद में एक सिरप भी आता है नीरी नाम से, उसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ों पर एक कुल्था की दाल पाई जाती है, उस कुल्था की दाल को उबाल करके कुल्था के दाल का जो पानी होता है उसको पीते हैं, एवं उसकी जो दाल है आसानी से नहीं गलती है, उसको
लोग चबा के खा जाते हैं। इन जड़ी बूटियों के संबंध में लोगों को ज्ञान है और लोग बताते भी हैं, लेकिन जड़ी बूटी के संबंध में पहचान एवं उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये भली भांत आना चाहिए। तो मैं आज आपको एक जड़ी बूटी लाया हूँ और इसको कहते हैं मित्रों घोंकरू। आप इस घोंकरू के पत्तों को देखिए, ये छोटे छोटे, जैसे दूधी के छोटे छोटे पत्ते, छोटी दूधी होती है उसके जो पत्ते होते हैं, इसी तरीके से ये दूधी के समान इसके ये पत्ते होते हैं। ये इसका तना है और ये पत्ते देखिए, ये पत्ते किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड मोर के पत्ते इसी तरीके से लगे होते हैं, छुई मुई के पत्ते भी इसी प्रकार के होते हैं। मैं आपको बड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ और देखिए इस पर ये एक फल लगा हुआ है। फल इसमें बहुत हैं और ये इस पौधे का नाम है घोंकरू। इस पौधे का नाम ये देखिए आप, ये घोंकरू है। मैं इस पौधे को आपको अगली बार आपको ऑन द स्पॉट जहाँ पेड़ खड़ा होगा वहाँ मैं आपको इसको दिखाऊंगा। आप बड़ा ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। इस पर ये घोंकरू लगे हुए हैं। ये घोंकरू दो प्रकार का घोंकरू होता है, एक चौमुखा घोंकरू होता है। तो ये मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ, देखिए मैं इसको तोड़ता हूँ और तोड़ करके ये देखिए मैं बड़ा आपको नज़दीक से आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए ये नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा गौर से देखिए। ये चौमुखा घोंकरू है। इसमें एक सादा घोंकरू वाला भी पेड़ आता है, लेकिन अगर आप चौमुखा घोंकरू को इस्तेमाल करेंगे तो ये अति लाभकारी है। यहाँ तक कि ये आपके बाज़ार में जो गौथरादी बटी मिलती है उसमें भी ये घोंकरू का ही काढ़ा बनाया जाता है। उसको आपकी पथरीना टैबलेट होती है, ये भी पत्थर आपके स्टोन को निकालने के लिए पथरीना टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और पथरीना में भी ये घोंकरू का अर्क मिलाया जाता है। ये अगर आप घोंकरू के ये पत्ते लें और इन पत्तों को तोड़ लें और पत्तों को तोड़ करके और इन पत्तों को अच्छे से आप पीस लें, बिना नमक मिर्च मसाले वाले पत्थर पर पीस लें, या आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और पीसने के बाद आपको करना क्या है, एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी में कूट करके इन पत्तों को डाल देना है और इसके पंचांग को भी अगर उसमें डाला जाता है तो ये अति लाभकारी होगा। इसके पंचांग यानी इस पौधे को पूरा जड़ से उखाड़ लें और जड़ से उखाड़ने के बाद इसको साफ़ कर लें स्वच्छ पानी से, और स्वच्छ पानी से साफ़ करने के बाद इनको कूट करके, और आपको ये एक बार के पीने के लिए बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपको पीने में थोड़ा दिक्कत होगी। और इस में आपको एक ध्यान रखना है कि काढ़ा बनाते समय एक गिलास पानी का जब खोलते हुए आधा गिलास पानी रह जाए तो आप इसको सुबह प्रातः बिना कुछ खाए यानी खाली पेट इसको अगर आप लेते हैं, हफ्ते में आपको 2 ही बार लेना है। यानी कि आपने मान लीजिए सोमवार को इसको इस्तेमाल कर दिया तो मंगलवार और बुधवार को छोड़ दें और बृहस्पतिवार को इसको आप पुनः फिर ले लें। इसको अधिक से अधिक 2 और 3 बार ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके इस्तेमाल से स्टोन आपका 100% निकल जाएगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप इस घोंकरू के काढ़े को पीते हैं तो आपको प्यास भी लगेगी। आप पानी समय समय से पीते रहें। जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे उतना जल्दी ही आपका स्टोन आपके पेशाब के साथ निकल जाएगा। इस पत्थर चटे के समान इसमें गुण होते हैं, ये जाकर के आपके स्टोन को गलाता है। और अगर आप नींबू का सेवन भी आप अपने खाने में कर सकते हैं। नींबू मैं एक
प्रकार का तेजाब होता है, साइट्रिक एसिड जो होती है वो भी स्टोन को गलाने के लिए काम में आता है। जो आपका नीरी सिरप होता है उसमें भी ये आपका पत्थर चट्टा, आपकी ये घोकरू को मिलाकर के उसमें ये औषधि बनाई जाती है। तो ये प्योर औषधि आपकी बनके तैयार हो जाएगी और आप इसका इस्तेमाल करें। अब के बार हम आपको ऑन द स्पॉट ये इसको दिखाएंगे, और जिन लोगों को पित्त की थैली में स्टोन हैं उनके लिए भी हमारे पास एक बहुत मानी हुई दवा है। उस दवा के साथ साथ घोंघरू तो होता ही है उसमें, और उसमें अन्य 2 और 3 जड़ी बूटियाँ और मिलाई जाती हैं, लेकिन उसमें आपके पित्त की थैली में जो स्टोन होता है, गाल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, उसको निकालने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि पित्त की थैली में कोई भी दवा आराम से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सिर्फ दवा के माध्यम से धीरे धीरे ही पित्त की थैली में उसका रस जाता है और उसके बाद वो स्टोन भी निकल जाता है। आप मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप इसको पहले प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद अगर आपको लाभ होता है उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।